चीज आ गया यहाँ से। जब जब शस्त्र चलाए हाँ, कृष्ण भगवान से जब जाके अर्जुन जब सवाल जवाब करना शुरू किए हैं कि अब मेरे सामने सब मेरा परिजन है, हम कैसे चलाएंगे, यही सब अब यही पर अब यहाँ से अर्जुन बोले कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम मध्य स्थापय में अच्युत। ठीक है। अब है कि जब अब अर्जुन क्या बोले कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सब लोगों को मैं देख लूं। तब अब संजय फिर बोलते हैं कि एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारतो सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित रथोत्तमम्। चलो आगे बढ़ो। क्या ये हम लोग नम्मा में पढ़े थे कि हे भरतवंशी राजन, संजय जी बोले कि निद्रा विजयी गुडाकेश कहते हैं जिसको नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, गुडाकेश ये अर्जुन का नाम है। निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। ठीक है। इसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, माताओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अर्जुन बोले बीच में ले चलिए। जब ले गए तब देख रहे हैं सबको कौन कौन है वहां पर। वही है, कौन पिता है, कोई चाचा लग रहा है, इस तरह से है ना। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। क्या बोले अब सो यहाँ से तुमको ठीक है शुरू हुआ कि हम कैसे चलाएंगे। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ठीक है कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में अपने को असमर्थ हो रहा हूँ। ठीक है। अर्जुन बोले कि इस सबको संबंधी सबको देख करके ये हाल है मेरा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब क्या बोलते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को यानी शकुनों को भी, जिसको सगुन बोलते हैं गांव देहाती भाषा में, लक्षण भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, लक्षण भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर लाभ भी नहीं दिख रहा है। क्या फायदा है, काहे मारे सबको। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ तथा जीने से भी क्या लाभ। ठीक है। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। जिनके लिए हम ये राज्य जीतने जा रहे हैं वो भी तो युद्ध में खड़े हुए हैं। वो मर जाएंगे, क्या करेंगे राज्य लेकर के। तो अब कौन कौन। सुबह फिर क्लास होगा, लिंक भेजेगी क्या? तो आज तो बोली नहीं है।
ऐसे बोली नहीं है कुछ। तो देख लेना बोल। कहते हैं कि आचार्य, पिता, पुत्र और इसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। ठीक है, अब कहीं समझाने का जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। हे सब जनार्दन, समझा हुआ है। आगे बोलते हैं अर्जुन कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। ठीक है, इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे सुखी होंगे। ठीक है, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। मतलब अगर कुल का नाश कर देंगे तो ये लोग को तो नहीं समझ में आता है कि कुल का नाश होने से कैसा पाप लगेगा। हम लोग समझते हैं इसको, तो जब हम समझ रहे हैं तो काहे ले कुल का नाश करें, क्यों करें, नहीं लड़ेंगे। ठीक है, काहे कि कुल का नाश होने से क्या होता है, इसका वर्णन यहाँ पर है कि कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। वर्ण संकर समझते हो ना, नहीं। जिसको दोगला बोलते हैं। अच्छा। मतलब स्त्री किसी की है और किसी का बच्चा हो गया, अपने पति के बदले दूसरे से हो गया, तो वर्ण संकर कहलाता है। कहते हैं कि जब हम सब मर जाएगा तो स्त्री जो बचेगी तो दूसरे से न संपर्क करेगी, तो वर्ण संकर पैदा होगा। और जब वर्ण संकर पैदा होगा, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य के लिए मारने के लिए तैयार हो गए। ये बड़ा, यदि हाँ, अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। मतलब कि ये लोग शस्त्र से सुसज्जित हों और हम निहत्था हों, फिर हमको मार दे, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा श्रेयस्कर है, बशर्ते क्योंकि हाँ, इसकी तुलना में कि हम उनको मार दे सबको। ये सब पढ़ने का नहीं है इसमें। हाँ, ये है ना, विशेष बात सुनो यहाँ।
कि अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने की जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे। ठीक है, और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में होता है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वो ठीक समझता है। बात समझे? समझ गए। जिस लेवल में है, जिस मेंटल स्टेट में है, वही बतवा उसको अच्छा लगेगा। उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह यानी संबंधियों का मोह और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेगी। परंतु भगवान की दृष्टि जीव की कल्याण की तरफ है कि उनका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं पा सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है, यह तेरा मोह है। यह भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है, यह तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। समय पर जो कर्तव्य सामने आवे उसको त्याग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर है कि कुछ लोग कहता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा दिए कि युद्ध करो। तो वही उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है कि कोई मान लीजिए कि कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया। बद्री नारायण जाने का तय किया और दिशा भ्रम हो गया, दूसरे डायरेक्शन में चला गया वो रास्ता छोड़ करके। अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया, उल्टा डायरेक्शन समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला कि बद्री नारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, परंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। युद्ध तो पहले तय कर लिए थे अर्जुन। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, है ना, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। इसलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था,
यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन ने भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं बाल था। भी तो खोल के रखी थी ना। हाँ, होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार अवश्य कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन भी कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए कि हम युद्ध नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला अध्याय खत्म। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। यहाँ पर इसका मतलब होता है इस प्रकार, ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद स्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर विस्तार से है कि ओम तत्सत क्या है, श्रीमत क्यों लिखा गया है, ब्रह्म विद्या क्या है, योग शास्त्र क्या है, कृष्ण अर्जुन संवाद क्यों दिया गया है। बोलेगी तो तनी भी पढ़ देगा, इतना भी पढ़ दे। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेद व्यास जी जो उपर्युक्त पुस्तिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ठीक है, ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र भीत कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो भूलें हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। कि पढ़ने में जो भूल हुई है, ये ओम तत्सत बोलिएगा अंत में आकर के, दोष मिट जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का अर्थ है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत के उच्चारण का अर्थ है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो। इति, बस यही मेरा प्रयोजन है, इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है।
जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न, श्रीमत मतलब होता है सर्व शोभा संपन्न, सर्व शोभा से युक्त, और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। भग ये 6 तरह के होते हैं, समझे, और इनसे जो युक्त, इन 6 भगों से जो युक्त है उनको भगवान कहते हैं। कौन कौन सी है भग में? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग हैं। इन 6 भग जिनमें विद्यमान रहते हैं उनको हम लोग भगवान कहते हैं। जब मनुष्य भगवान मन समझ गए, पहले नहीं समझते थे। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। जब मस्ती में आनंद में रहता है तब क्या निकलता है? गीत। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है। गीता में जितना उपनिषद है सबका सार है गीता, है ना? हो गया, थक गया। बस यहीं तक तो श्रीमद् भागवत का सभी श्रीमद् भागवत में का मन कर रहा है। गीता में उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और स्वयं भी भगवतमय होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। परमात्मा से योग करा देता है गीता, इसलिए योग। हम लोग का भी योग करा देंगे, है ना? यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से जाना जाता है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान तथा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण कराने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार कर ले तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। ओम तत्सत इति। ओम तत्सत इति। देखे तो क्या है? अच्छा ठीक है, तो लगा दीजिए धागा, कल पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। मेन चीज गीता का सब चीज तो मेन है। कर्म योग का अध्याय, ये अर्जुन विषाद योग हुआ। अब बैठेगा नहीं, 35-40 में पढ़े, 34 मिनट से ही लगा हुआ है। अब 2 मिनट 5 मिनट पहले से ही पढ़ रहे हैं। अब थक गया पीठ, अब सोया जाएगा। जय श्री कृष्ण, सबको राधे राधे। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।
नहीं, टाइम तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा लगा के रखे थे।